So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the beta। हम इधर जो है ओवरऑल बीटा, इक्विटी बीटा, असेट बीटा, प्रोजेक्ट बीटा, फर्म बीटा जो भी बोलते हैं। कभी प्रोजेक्ट की बात करते तो प्रोजेक्ट बीटा, कभी फर्म की बात करते तो फर्म बीटा, यही और ले देके ओवरऑल बीटा, असेट बीटा भी बोलते हैं। पहले अपन इसकी कुछ थ्योरी देख लेंगे, देन हम जो है प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी देख लेंगे। चलो, एक तो होता है अनलीवर्ड फॉर्म। अब ये बीटा तो चलो ठीक है, बीटा तो हमको समझना है, गियर बीटा, अनगियर्ड बीटा। एक होता है लीवर्ड और अनलीवर्ड फॉर्म। अनलीवर्ड मतलब कोई डेप्ट नहीं है, लीवर्ड मतलब डेप्ट होना। तो जब कोई डेप्ट नहीं हो, पूरा का पूरा इक्विटी है, मतलब जो पैसे आए हैं वो पूरे के पूरे इक्विटी से आए, एंड देन एसेट, और उसको ही हम जो है वही पूरा पैसा जो है एसेट में लगा, इसलिए जो है बीटा ऑफ एसेट, बीटा ऑफ इक्विटी इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट। पहले तो बीटा ऑफ इक्विटी इक्वल टू बीटा ओवरऑल है, और बीटा ओवरऑल है इसलिए वो एसेट का बीटा भी है। ये तो ठीक है, पर अगर डेप्ट और इक्विटी ऐसा रहता है तो इधर थोड़ा सा अलग हो जाता है सीन। अब देखो, अगर हम बात करें ओवरऑल बीटा की, तो ओवरऑल बीटा क्या होता है? जो कंपनी से सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, राइट, ओवरऑल बीटा। तो बहुत सारी कंपनीज एक इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो वो एक बोल सकते हैं इंडस्ट्री बीटा, ये हो गया बीटा ऑफ ओवरऑल बीटा। अब उस ओवरऑल बीटा के अंदर इक्विटी बीटा, डेब्ट बीटा, कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण इक्विटी बीटा, डेब्ट बीटा रहता है। अब अगर कैपिटल में पूरा इक्विटी ही है तो ओवरऑल बीटा इक्विटी बीटा रहेगा। पर जो भी है, एक बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि जो ओवरऑल बीटा है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से बीटा ऑफ इक्विटी एंड बीटा ऑफ डेप्ट अफेक्ट हो सकते हैं, पर ओवरऑल बीटा अफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट अफेक्ट ओवरऑल बीटा। और जो डेप्ट है, डेप्ट को इधर रिस्क फ्री माना गया है, मतलब कि जो डेप्ट बीटा होता है वो डेप्ट बीटा ज़ीरो रहता है। मतलब कि अब जब डेप्ट बीटा ज़ीरो है तो अगर डेप्ट इज़ ऑलवेज एज्यूम टू बी रिस्क फ्री, सो डेप्ट बीटा ज़ीरो। अब समझो, जो ओवरऑल बीटा होता है वो ओवरऑल बीटा कैसा होता है? वो एक इंडस्ट्री का बीटा है, राइट। अब कंपनी में इक्विटी भी रहेगा और डेप्ट भी रहेगा। अब इक्विटी है तो इक्विटी इंटू इक्विटी बीटा, या अपन बोले बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी। यही बीटा ऑफ डेप्ट इज इक्वल इंटू डेप्ट 1 माइनस टी, इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट हमको पता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे के रखा है, ये हमको पता है कि किस तरीके से निकाला जाता है। एक तो के ई, राइट, के ई इंटू परसेंटेज ई प्लस के डी इंटू परसेंटेज ऑफ डी। और ऑब्वियस सी बात है कि जो के डी होता है वो 1 माइनस टी होता है। अब पॉइंट ये है कि जब डेप्ट बीटा ज़ीरो नहीं दिया हुआ रहता है तब हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं। तो अगर डेप्ट, देखो डेप्ट बीटा नहीं दे के रखा है तो डेप्ट बीटा ज़ीरो है, और अगर डेप्ट ज़ीरो है मतलब कि ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा। तो ठीक है, एक अपना हो गया अनलीवर्ड फर्म और एक होता है अपना लीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड में मतलब पूरा इक्विटी, राइट, और लीवर्ड में डेप्ट प्लस इक्विटी। ओवरऑल बीटा चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर से चेंज नहीं होगा। ओवरऑल बीटा ऐसा हो सकता है कि उसमें इक्विटी और डेप्ट, देखो इक्विटी बीटा मतलब बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी, और बीटा ऑफ डेप्ट मतलब डेप्ट बीटा, राइट। तो ऐसे केस में जो है इंटू डेप्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी। अगर डेप्ट बीटा ज़ीरो है, राइट, अगर डेप्ट ही ज़ीरो है, राइट, अगर डेप्ट बीटा नहीं दे के रखे तो डेप्ट बीटा ज़ीरो है, और अगर डेप्ट ज़ीरो है कैसे कैसे ओवरऑल बीटा जो है हमारा इक्विटी बीटा रहेगा। तो इसके हिसाब से पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक में इनकॉर्पोरेशन इस कंसीडरिंग अ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो इधर बात होगी प्रोजेक्ट बीटा की, और ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। अब इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो, उस प्रोजेक्ट का डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है, मतलब 2:1, राइट। ये हो गया। टैक्स जो है वो 40% है, डेप्ट का इंटरेस्ट 14% है। अब बालफोर अ पब्लिकली ट्रेडेड फर्म, ओके। अब दूसरी कंपनी जो बालफोर है, एक दूसरी सिमिलर कंपनी है, ये पब्लिकली ट्रेडेड फर्म है, और उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 1.5:1 है। जो टैक्स है वो टैक्स 30% है, एंड एन इक्विटी बीटा 0.9। उस कंपनी का ना इक्विटी बीटा है 0.9,
इनफैक्ट RF है वो RF 5% है, मार्केट रिटर्न है वो 12% है। तो हमको बोला है कि आप बालफोर का एसेट बीटा निकालो, राइट। तो एक तो उन्होंने ACME का बोल के रखा और बालफोर का निकालना है हमको एसेट बीटा। द प्रोजेक्ट इक्विटी बीटा एंड अप्रोप्रिएट WACC टू यूज़ इन इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट। तो फिर AMC का क्यों दे के रखा है? ठीक है, AMC का भी उन्होंने दे के रखा है, पर हमें जो है बालफोर का एसेट बीटा निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ओवरऑल बीटा है इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T, मतलब कि इंटू बीटा ऑफ इक्विटी, और एक होता है बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 - T अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T। ये होता है ओवरऑल बीटा। अब इधर बोल क्या दिया इन्होंने बोल दिया एसेट बीटा। तो जो बात हुई हमारी कि ओवरऑल बीटा एसेट बीटा सेम होता है। अब बताओ, जब मैं इसका ओवरऑल बीटा निकाल रहा हूँ तो अब ठीक है, मैं बालफोर का ओवरऑल बीटा निकाल रहा हूँ B0। अब इसमें जो डिटेल दे के रखी है, बीटा ऑफ इक्विटी 0.9 इंटू इक्विटी दे के रखा है 1 डिवाइडेड बाय 2.5 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1.5। पर ये जो 1.5 है उसको 1 - T करना पड़ेगा, और जो टैक्स रेट है वो है 30%, तो 1 - 0.30, राइट। क्या डेप बीटा उधर दे के रखा है? जब डेप बीटा नहीं दे के रखा है तो उसको 0 मानो, और जब 0 मान रहे हो तो कितना भी हो 1.5 इंटू 1 - T इक्विटी प्लस डेप 1 - T। तो ऐसे केस में जो ओवरऑल बीटा आया है वो निकालो। वो जो ओवरऑल बीटा है वो है 0.439। अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने बालफोर का निकाल लिया, तो आपने एक तरीके से एक कंपनी का निकाल लिया, राइट। अब पब्लिकली ट्रेडेड फर्म थी ना, तो आपने पूरी फर्म का निकाल लिया। अब आपको जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इक्विटी बीटा एंड द अप्रोप्रिएट WACC फॉर इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट, अब आपको प्रोजेक्ट का निकालने का बोला, और आपको पता हो कि ओवरऑल बीटा तो चेंज नहीं होने वाला। तो जो ओवरऑल बीटा निकला वो कितना निकला आपका 0.439, राइट। तो ये ओवरऑल बीटा 0.439 वो तो चेंज होने से रहा। तो 0.439 इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 - T अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T। अब एक होता है 0.439 इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी। अब बीटा ऑफ इक्विटी तो हमको नहीं पता, शायद इसी तभी क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट इक्विटी बीटा निकालो। चलो निकाल देंगे। इंटू इक्विटी हमको पता है डेप्ट अपॉन इक्विटी ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 1 - T। और इधर क्या डेप्ट बीटा दे के रखा है? इधर नहीं दे के रखा है, इधर टैक्स रेट दे के रखा है, पर ये दे के रखा है कि डेप्ट करंटली हैज़ एन इंटरेस्ट 14%, पर डेप्ट बीटा नहीं दे के रखा है। तो क्या हम इसको हम चलो ऐसा करते हैं 0 मान लेते हैं। तो 0.439 इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस और 2 का 40% कितना हुआ? 40% माइनस करो 60% जो हुआ 1.2, तो 1 डिवाइड बाई 2.2। तो इस तरीके से हमारा इसका भी इक्विटी बीटा आ गया, राइट। तो वो आ गया 0.966, मतलब कि आपका बीटा आया बाकायदा प्रोजेक्ट का, वो है पर्टिकुलर आया था हमारा 0.439 और यही जो है हमारा आया एसेट का, और ये आया 0.966, इसके थ्रू हमारा उसका भी आ गया। चलो ये हो गया। अब WACC टू यूज़ टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए WACC, तो आप कैसे इवेल्युएट करोगे? समझो, सबसे पहले एक WACC निकालने के लिए KD इंटू D प्लस KE इंटू E प्लस KR इंटू R ऐसा होता है। अब इधर अगर हम बात करें KD मतलब 14%, राइट, और टैक्स रेट है 30%, तो 14 1 - T मतलब कि 1 - 0.3, इनफैक्ट 1 - 0.4, उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई करो, वो है 2/3, राइट। KE जो है इसको मल्टीप्लाई करना 1/3 से। अब KE कैसे निकलेगा? KE के लिए आपको पास होना चाहिए RS प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, राइट। आपके पास इक्विटी बीटा आ चुका है। ये पर्टिकुलर इक्विटी बीटा आपका कितना है? 0.966। RF कितना है? 5, 12 - 5 7, तो 7 इंटू 0.966 प्लस 5 11.762, तो 1/3 इंटू 11.762 प्लस 2/3 इंटू 14, और वो जो 40% है टैक्स रेट वो माइनस कर देना,
इस तरीके से आपका WACC आ जाएगा 9.52%। ठीक है, तो इजी तरीके से हमारा ये जो है पर्टिकुलर बीटा का क्वेश्चन ओवर हुआ। चलो अब सी अगला क्वेश्चन। XYZ अ लार्ज बिजनेस हाउस, उसको प्लान करना है, इस प्लानिंग टू एक्वायर, प्लान क्या करना है, वो एक्वायर कर रहा है ABC। अब वो भी सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है, राइट। तो सिमिलर होना ज़रूरी है, तब जाके आप बीटा जो ओवरऑल है एक दूसरे के बीच में यूज़ कर सकते हो। तो XYZ ने एक्सप्रेस करा उसका इंटरेस्ट इन मेकिंग अ बिड फॉर ABC। तो XYZ ने एक्सप्रेस करा है अपना इंटरेस्ट इन मेकिंग बिड फॉर ABC, और XYZ एक्सपेक्ट करता है कि आफ्टर एक्विजिशन, डेट एक्विजिशन के बाद एनुअल अर्निंग, राइट, एनुअल अर्निंग इंक्रीज हो जाएगा 10%। तो एक XYZ है और ABC एक्वायर कर रहा है, और XYZ एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे मैंने इधर एक्वायर करा एंड देन जो है द एनुअल अर्निंग ऑफ ABC जो है वो 10% बढ़ जाएगा। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इग्नोरिंग जो भी पोटेंशियल सिनर्जी बेनिफिट है उसको इग्नोर करो। तो इग्नोरिंग एनी पोटेंशियल सिनर्जी बेनिफिट आपको दे के रखा है XYZ, आपको दे के रखा है ABC, और आपको दे के रखा है प्रॉक्सी एंटिटी। ओके, अब ये नया कॉन्सेप्ट आया कि प्रॉक्सी एंटिटी ऑफ फॉर XYZ एंड ABC इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। वो जो प्रॉक्सी एंटिटी है वो उसी लाइन ऑफ बिजनेस में है। तो अब समझो, उसका डेप्ट इक्विटी दे के रखा है, मतलब उसका बीटा ऑफ डेप्ट, बीटा ऑफ इक्विटी, ये आप तो मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका इक्विटी बीटा डेप्ट बीटा अलग होगा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, तो सबका इक्विटी बीटा डेप्ट बीटा अलग होगा। बट हाँ, इसके थ्रू हम ओवरऑल बीटा निकाल सकते हैं। तो क्यों ना एक बार ओवरऑल बीटा निकालते हैं, क्योंकि इसका डेप्ट बीटा नहीं दे के रखा है। और अगर एज्यूमिंग बीटा ऑफ डेप्ट 0, इधर तो बोल के रख दिया कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है, तो पहले हम इसका ओवरऑल बीटा निकालते हैं, राइट। तो ओवरऑल बीटा क्या होता है कि इक्विटी बीटा इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 - T, इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T, राइट। इक्विटी बीटा 1.1 है, तो 1.1 इंटू इक्विटी कितना है, डेप्ट अपन इक्विटी, तो इक्विटी जैसे 4, इक्विटी 4 प्लस 1 -0.30 प्लस डेप्ट बीटा तो 0 है, तो 0 इंटू 1 -0.30 अपॉन 4 प्लस 1 और 1 के ब्रैकेट में साथ में 1 - T करके 1 -0.30 करो और ओवरऑल बीटा निकालो। तो जो ओवरऑल बीटा है ना वो 0.9362 आएगा, राइट। ये ओवरऑल बीटा है 0.9362। तो ये इससे हमारा बीटा ओवरऑल आ गया जो है 0.9362, ये आया। देखो अब देखो, अगर हमने बीटा ऑफ कंबाइंड एंटिटी निकाल लिया, ओके, हमने अभी बीटा ऑफ कंबाइंड एंटिटी नहीं निकाला, हमने अभी ओवरऑल बीटा निकाल लिया। अब XYZ ABC को एक्वायर कर रहा है, राइट, और उससे उसकी अर्निंग जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ये ओवरऑल बीटा जो दे के रखा है, क्यों ना हम इससे XYZ और ABC का इक्विटी बीटा भी निकाल लें। तो XYZ का इक्विटी बीटा कैसे निकलेगा, 0.9362 इज इक्वल टू आएगा पर्टिकुलर, तो बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T ब्रैकेट में प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 - T अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T। तो 0.9362 इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी हमको तो नहीं पता, इंटू इक्विटी कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 1 और 1 माइनस 0.30, राइट, प्लस यही डेप्ट बीटा, पर डेप्ट बीटा 0 है ये मानते हुए, क्योंकि क्वेश्चन में दे के रखा है। और अगर नहीं भी दे के रखते, तो क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोल के रखते पर डेप्ट दे के ही नहीं रखा है तो हम 0 मानेंगे। तो 0 इंटू 1 ब्रैकेट में 1 - T अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 - T। ओके, तब बीटा ऑफ इक्विटी के लिए सॉल्व करो। तो इधर जो आपका बीटा ऑफ इक्विटी आएगा, राइट, वो आएगा 1.2639 आएगा, राइट। अब इससे आप ABC का भी निकाल लो। ओके, तो ABC का निकालो, राइट। सी, अब ABC में बीटा ऑफ इक्विटी कैसे आएगा, ओवरऑल बीटा 0.9362 आपको पता है, इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T, और यही बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 - T डिवाइड बाई इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T। अब बीटा ऑफ डेप्ट 0 है तो वो 0 वाला पोर्शन हट गया, और बीटा ऑफ इक्विटी हमको पता नहीं है, पर इक्विटी हमको पता है। तो इक्विटी कितना है 1, इक्विटी है हमको पता 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 और ब्रैकेट में 1 - T, तो 1 - 0.30, राइट।
तो इस तरीके से हमारा बीटा ऑफ इक्विटी 1.155 आ गया, मतलब कि ओवरऑल बीटा भी आया और हमारा बीटा ऑफ इक्विटी 1.155 और ओके दोनों कंपनी का बीटा ऑफ इक्विटी भी आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि बीटा ऑफ कंबाइंड एंटिटी निकालो। अब कंबाइंड एंटिटी अभी तो आपको XYZ और ABC का पता है, पर XYZ प्लस ABC ये जब कंबाइंड स्ट्रक्चर होगा तो उसमें इक्विटी का पोर्शन होगा, राइट, उसमें डेप्ट का पोर्शन होगा। हमारे पास दोनों के बीटा है, राइट, उसमें इक्विटी का पोर्शन होगा और डेप्ट का पोर्शन होगा और इनफैक्ट हमारे पास दोनों के बीटा है, राइट। तो पहले जो कंबाइंड एंटिटी है उसमें इक्विटी का पोर्शन हम निकाल लेते हैं। तो XYZ और ABC कंबाइन हो रहे हैं तो 1025 और 106, तो 1025 तो करोड़ में, 106 भी करोड़ में। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके निकल जाएंगे और नंबर ऑफ़ शेयर्स का मार्केट प्राइस निकला हुआ है तो आप मार्केट वैल्यू पता कर सकते हो। तो मार्केट वैल्यू आपको इक्विटी का पता चल गया। तो XYZ और ABC दोनों की मार्केट वैल्यू आपको पता चल गई और आपने उनकी मार्केट वैल्यू का टोटल कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, बीटा ऑफ इक्विटी आपको XYZ का पता है तो परसेंटेज ऑफ इक्विटी कितना है, बीटा ऑफ इक्विटी आपको ABC का पता है तो परसेंटेज ऑफ इक्विटी वहाँ पे कितना है। तो इस तरीके से बीटा ऑफ कंबाइंड एंटिटी आया। ओके चलो अब देखो, चलो बी लिमिटेड इज़ प्लानिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और करंट इक्विटी बीटा 1.20 है। ओके, इक्विटी बीटा 1.20 देख रखा है। वेयर एज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, अब डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है तो डाइवर्सिफिकेशन करना है तो हॉस्पिटैलिटी का दे के रखा है 1.625। अब गियरिंग, अब देखो ये वर्ड यूज़ हुआ, गियरिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 30% ऑफ डेप्ट और 70% ऑफ इक्विटी है। तो 30:70 डेप्ट इक्विटी है, राइट। और एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न RM 15%, RF 10%, टैक्स 30%। और जो डेप्ट है अज्यूम टू बी रिस्क फ्री, और अगर ये बोला है डेप्ट अज्यूम टू बी रिस्क फ्री, राइट, मतलब एक तरीके से ये बोल दिया कि डेप्ट बीटा 0 है। आप तो सूटेबल डिस्काउंट रेट कंप्यूट कंप्यूट करो एज्यूमिंग 30%, ठीक है, टैक्स है। और जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, राइट, ये तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बोल दिया। अब इसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट, ये जो प्रोजेक्ट है इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसका इक्विटी बीटा है, उस प्रोजेक्ट का इक्विटी बीटा दे के रखा है और आपको पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट निकालना है, राइट। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, जैसे डेप्ट इक्विटी के 3 पर्टिकुलर पोर्शन उन्होंने दे के रखे और आपको KO निकालना है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसका जो ओवरऑल बीटा है वही तेरे प्रोजेक्ट का भी ओवरऑल बीटा होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की डिटेल दे के रखी, तो चलो निकालो। अब से डेप्ट बीटा 0 है तो हमारा ओवरऑल बीटा जो है वो पर्टिकुलर 1.25 आ रहा है। देखो आपको 2 तरीके से चीज़ें दे सकते हैं। अगर डेप्ट इक्विटी आपको ऐसा परसेंटेज में दे सकता है कि 30% और 70% ऐसा, या तो आपको जो है पर्टिकुलर डेप्ट अपॉन इक्विटी ऐसा दे देंगे कि 2/3 ऐसा करते हुए। अब जब डेप्ट इक्विटी आपको ऐसे परसेंटेज में दे के रखे तो उधर इक्वेशन ऐसी होगी जैसे 0.30 डिवाइड बाई 0.30 प्लस 0.70 वैसा। और अगर डेप्ट अपॉन इक्विटी है तो उसमें अलग होगा। ओके, अब पर्टिकुलर हमारे पास बीटा ओवरऑल आ गया। अब ओवरऑल बीटा, राइट, 1.25 अब मैं बी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। इक्वल टू क्या होगा, सपोज करो 20% डेप्ट और 80% इक्विटी है, राइट, और 80% इक्विटी है तो 1.25 इक्वल टू इक्विटी बीटा 1.20 है इंटू 0.80 डिवाइडेड बाय 0.80 प्लस 0.20 1 माइनस टी, राइट, और जो टी है अपना 0.30 प्लस है हमारा डेप्ट बीटा तो हमारा 0 ही है, राइट, तो 0 पूरा 0 ही हो जाएगा। तो 1.25 इज इक्वल टू 1.20 इंटू 0.80 डिवाइडेड बाई 0.80 प्लस 0.20 इंटू 70%। ओके, बीटा ऑफ इक्विटी हमें निकालना था तो इस तरीके से हमारा बीटा ऑफ इक्विटी आ जाएगा 1.47। तो ये जो 1.47 है ये हमारा प्रोजेक्ट बीटा है। 1.47 जो है वो प्रोजेक्ट बीटा है। ये सिचुएशन दूसरी होगी जब 30% डेप्ट होगा तो 1.25 इक्वल टू, राइट, 1.25 इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी प्लस डिवाइड शेयर 1 माइनस टी प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 माइनस टी और इक्विटी प्लस डेप्ट
1 माइनस टी। तो बीटा ऑफ डेप्ट हमारा 0 है तो वो पूरा 0 हो गया। 30% डेप्ट और 70% इक्विटी है, राइट। तो वो हमको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रोजेक्ट बीटा ए को निकाल देंगे। पॉइंट ये है कि हमने इसका एक नया बीटा निकाला इक्विटी, इसका एक नया बीटा निकाला इक्विटी, तो हमको बीटा ऑफ इक्विटी पता चल गया, राइट। और बीटा ऑफ डेप्ट तो वो तो 0 है ही। दूसरे केस में बीटा ऑफ इक्विटी पता चल गया, बीटा ऑफ डेप्ट हमारा 0 है ही। अब ये बोल रहे हैं कि आप डिस्काउंट रेट निकालो। डिस्काउंट रेट इस केस में कैसे निकलेगा, जैसे कि के डी इंटू डी प्लस के ई इंटू ई, राइट। जब के डी दे के रखा है, के डी दे के रखा है हमको 20%, सॉरी के डी हमको कितना दे के रखा है, वो के डी दे के रखा है 10%, और उसको 1 माइनस टी करोगे तो हो जाएगा 7%। तो अपन ने के डी जो है आर एफ और उसमें टैक्स परसेंटेज माइनस कर दिया तो 7% हो गया। रही बात डी का हमको परसेंटेज पता है, वैसे ही हमको जो है के ई भी हमने निकाल लिया। के ई के लिए हमको आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा चाहिए, और इक्विटी बीटा हम निकाल चुके हैं, तो उससे हम के ई पूरा निकाल लेंगे और इसको जो है इक्विटी के होल्डिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया। चलो दूसरा केस, जब 30% डेप्ट और 70% इक्विटी है, राइट। इधर भी जो है जब 30% डेप्ट और 70% इक्विटी है, हमने इक्विटी बीटा निकाला, तो हमने इस केस में बीटा ऑफ इक्विटी निकाला था। अब जब हमने बीटा ऑफ इक्विटी निकाला, राइट, बीटा ऑफ डेप्ट तो 0 है, इस पर्टिकुलर से हमने जो है के डी निकाला, हमने के ई निकाला, राइट। के डी में 1 माइनस टी करा और डी का परसेंटेज, और के ई में ई का परसेंटेज, वो इस तरीके से हमारा के ओ निकला। चलो ये हमारा हो गया। अब तीसरा इक्विटी, कि जब पूरा फाइनेंस जो है इक्विटी से हो रहा है, तो हमको ओवरऑल बीटा तो हमारा पता है, राइट। और अगर पूरा का पूरा इक्विटी से फाइनेंस्ड है, हम बीटा ऑफ इक्विटी भी निकाल लेंगे। बीटा ऑफ इक्विटी का तो जो नॉर्मल तरीका होता है वही है। और इधर जो है इक्विटी बीटा भी 1.25 आ जाएगा, और जब इक्विटी बीटा 1.25 आ गया, राइट, तो इससे हमारा के ई भी निकल जाएगा। जब इक्विटी बीटा 1.25 आ गया तो हमारा के ई भी निकल जाएगा, और के ई एक बार निकल गया, अब के डी इंटू डी प्लस के ई इंटू ई, ये होता है हमारा। अब पूरा का पूरा इक्विटी है तो 16.25 ही रहेगा हमारा, तो ईजी है, जैसा कुछ खास नहीं है, ईजी है सिचुएशन। चलो ये भी हो गया हमारा। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, सबके आंसर क्या देंगे। कि 15.28 है, फिर एक का है 1 सेकेंड, एक का 14.8 है, और फिर एक का 16.25 है। अब हम 2D करते हैं। चलो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू वो भी ORE कंपनी की 60 लाख है, तो इक्विटी की 60 लाख है, डेप्ट की 40 लाख है, तो 60% है परसेंटेज ऑफ ई, 40% है परसेंटेज ऑफ डेप्ट। ट्रेजर एस्टिमेट कर रहा है कि बीटा ऑफ स्टॉक, इक्विटी बीटा इन द सेंस कि बीटा ऑफ इक्विटी है 1.5, राइट। दैट द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF हो गया है तो 10%, और RF वो है 8%। अब कंपनी का बीटा निकालना है, तो बीटा ऑफ कंपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ असेट, तो ये जो भी असेट पोर्टफोलियो उसके हिसाब से बीटा निकालना है। अब इधर तो बोल रहे बीटा ऑफ स्टॉक जो है करंटली 1.5 है, तो देखो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वो ORE कंपनी का 60 लाख है, एंड टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट 40 लाख है। तो ओवरऑल कंपनी के बीटा के लिए बीटा ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ असेट, अब कंपनी का निकालना है ना, बीटा ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ असेट, तो बीटा ओवरऑल इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डी 1 माइनस टी इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी। तो बीटा ऑफ ओवरऑल इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी, पहले बीटा ऑफ इक्विटी कितना है 1.5 इंटू इक्विटी कितना पोर्शन है 60%, तो 0.60 डिवाइडेड बाय 0.60 प्लस 0.40 और टैक्स, इधर टैक्स तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्लस बीटा ऑफ डेप्ट, और डेप्ट का बीटा हमको 0 मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल बीटा कितना आया, बीटा ऑफ ओवरऑल आया 0.9, राइट। जो ओवरऑल बीटा है वो 9 आया 0.9, और बीटा ऑफ इक्विटी आया हमारा 1.5, राइट। अब एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज प्रेजेंट बिजनेस।
तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है ना, एंड डिस्काउंट रेट। भाई के ओ क्या होता है, बीटा ऑफ ओके, मतलब कि के डी इंटू डी प्लस के ई इंटू ई। अब डी कितना परसेंटेज है, 40% है। के डी कितना है, अब के डी आपको दे के तो नहीं रखा है, तो आर एफ मानो, राइट। 8% इंटू 0.40 प्लस के ई। अब के ई निकालो, तो के ई क्या है, पहले जो प्रीमियम है 10, जो पर्टिकुलर प्रीमियम है उसको बीटा से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से आपका जो है 17% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। अब देखो, एक्स लिमिटेड पेज नो टैक्सेस, तो ये इजी था हमारा, ये तो सबको समझ में आ गया कि कंपनी बीटा ऑफ कंपनी निकालना है, तो वो एक तरीके से ओवरऑल बीटा हो गया। और अपन ने देखा है ना कितनी बार कि बीटा ऑफ ओवरऑल बीटा, फर्म बीटा, असेट बीटा, पोर्टफोलियो बीटा एक ही है। क्या लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड पेज नो टैक्सेस एंड इंटायरली फाइनेंस बाय इक्विटी शेयर। ओके, अब कंपनीज इक्विटी हैज़ अ बीटा, अब बीटा ऑफ इक्विटी दे के रखा है 0.6। ओके, एंड एक्सपेक्टेड टू अर्न 20%। तो एक्सपेक्टेड टू मतलब क्या, आर ई को दे के रखा है, के ई, चलो के ई तो अलग होता है, आर ई ले दे के यही होता है, ई आर या आर ई में बोलूँ, ई आर बोल देता हूँ। चलो, कंपनी हैज़ नाउ डिसाइडेड टू बाय बैक हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर हाफ बाय बैक करना मतलब क्या, 50% करना इक्विटी बाय बोरोइंग एन इक्वल अमाउंट। लो, इक्वल अमाउंट बोरो करेंगे, तो पहले 100% था इन द सेंस इक्विटी। ओके 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 ओके, अब देखो सी, अगर इक्विटी 100% है और ओवरऑल बीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि बीटा ऑफ इक्विटी और इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेब्ट जो भी है। अब 100% इक्विटी है तो बीटा ऑफ इक्विटी जो हमारा 0.6 है वही हमारा बीटा ओवरऑल हो जाएगा, राइट। जो हमारा 0.6 है वही ओवरऑल बीटा 0.6 रहेगा। अब यही 50-50% के रेशियो में हो गया, राइट। तब वो बोल रहे हैं कि अगर डेप्ट यील्ड कर रहा है रिस्क फ्री 10% और टैक्स, क्योंकि लिखा हुआ है कि कोई टैक्स नहीं है, और डेप्ट यील्ड रिस्क फ्री 10%। अब आफ्टर बायबैक हमको बीटा निकालना है इक्विटी शेयर का। ये तो वैसे ही हो गया कि 0.6 इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट। तो 0.6 इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी हमको नहीं पता, पर तो ओवरऑल बीटा 0.6 है, तो 0.6 इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी, और इक्विटी का कितना परसेंटेज है, इक्विटी का 60%, राइट। और डेप्ट जितना है हमारा, अब डेप्ट का बीटा तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो 0.6 डिवाइड बाई 60% है, तो बीटा ऑफ इक्विटी तो 1 आ जाना चाहिए फिर ऐसे केस में, देख लेते हैं। ओके ओके ओके, करंट स्ट्रक्चर देखना है ना, तो 0.6 डिवाइड बाई 0.5 ये बीटा ऑफ इक्विटी आ जाएगा 1.2। ओके, बीटा ऑफ इक्विटी देखो, बीटा ऑफ ओवरऑल तो बताया, बीटा ऑफ इक्विटी हमारा 1.2 आ गया 50% कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब क्या बोल रहे, सी रिस्क प्रीमियम ऑन द इक्विटी शेयर, क्या बोल रहे, रिस्क प्रीमियम बताओ इक्विटी शेयर के ऊपर बिफोर बायबैक। एक मिनट, हाँ, अब एक्सपेक्टेड टू अर्न दे के रखा है 20%, तो 20% इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, राइट। और बीटा जो है ओके इक्विटी का, और कंपनी का इक्विटी का बीटा तो दे के रखा है 0.6, ये 0.6 तब का बीटा है बिफोर बायबैक का बीटा, तो और आर एफ क्या है 10%, ठीक है देखते हैं। तो 20 में से 10% माइनस करो तो 10% इज इक्वल टू आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, और बीटा है 0.6, तो 10 डिवाइड बाई 0.6 16.66, ये प्रीमियम आ जाए। ओके, मार्केट रिस्क प्रीमियम आया, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है वो 16.67% आया। अब ये बोल रहे हैं कि रिस्क प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर, राइट। तो 16.67 को इसने 0.6 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो 10% आ गया। अब आती है बात तीसरी, रिक्वायर्ड रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर। ये बोलते हैं कि रिक्वायर्ड रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम, तो रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब जैसे हमारा ई आर, तो ई आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, रिक्वायर्ड रिटर्न, तो आर एफ कितना है हमारा, वो जो 10% है,
RM माइनस RF, ओके, तो 10% है प्लस RM माइनस RS मतलब 26.67 माइनस RF 10, बीटा 1.2, तो 26.67 माइनस 10 इंटू 1.2 प्लस 10, 30% आना चाहिए। अब एक आता है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन डेप्ट, तो 10% है, दे के रखा है। परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड EPS, परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड EPS, देखो अर्निंग पर शेयर। अब सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो बिफोर बायबैक कितना था वो, सिक्योरिटी का रिटर्न बिफोर बायबैक अगर हम देखें तो वो था 10%, बायबैक के बाद वो गया 20%, राइट। तो देखो ओके, बिफोर बायबैक देख रहे कि बिफोर बायबैक कितना था, ओके, इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपेयर करा है, राइट। तो ऐसे केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले 20 था, अब 30 हो गया, तो 10% जो बढ़ा है वो है परसेंटेज इंक्रीज इन EPS, ओके, मतलब वो एक्सपेक्टेड रिटर्न को इन्होंने के ही मानते हुए करा। तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS, ओके। तो हमारा जो EPS आ गया वो EPS हमारा पर्टिकुलर कितना आ गया, 50%, राइट। अब आपको पता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो 1/KE पी रेशियो हो जाता है, राइट, और PE 1/KE हो जाता है, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल निकालना है। और अभी का KE कितना है हमारा 30%, 1 डिवाइड बाई 0.30, 3.33% हमारा KE हो गया। तो इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर किया क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन, इक्विटी ऑफ KGF, राइट, इक्विटी ऑफ KGF 410 करोड़, डेप्ट जो है वो 170 करोड़ है, तो परसेंटेज निकाल लो, तो 70.68% है। अब पता नहीं इस तरीके से लोग देखते कि नहीं देखते, बट ठीक है, पहले अब इसको जो है वो भी देख लेंगे, राइट, क्या टैक्स वाला पोर्शन भी देख लेंगे। अब प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू 74%, अब सेगमेंट की बात कर ली इन्होंने, तो प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट जो है वो 74% वैल्यू है, जिसका असेट बीटा मतलब ओवरऑल बीटा 1.45 देख रखा है, एंड बैलेंस जो है अप्लाइड ऑन स्पेयर एंड कंज्यूमेबल डिवीजन 26% है, जिसका ओवरऑल बीटा असेट बीटा 1.20 है, राइट। बीटा ऑफ प्रिंटर, बीटा ऑफ स्पेयर्स कंज्यूमेबल जो भी है, और इसका इनफैक्ट डेप्ट बीटा भी देख रखा है। ओ हो डेप्ट बीटा भी देख रखा है, एक ही क्वेश्चन दिखा जिसमें डेप्ट बीटा भी देख रखा है, अदरवाइज डेप्ट बीटा तो कहीं नहीं देख रखते, इक्विटी बीटा निकालना है। अब पॉइंट ये है जब प्रिंटर डिवीजन का ओवरऑल बीटा देख रखा है, राइट, नहीं ओके, प्रिंटर डिवीजन का असेट बीटा देख रखा है, तो वो उस डिवीजन का ओवरऑल उस डिवीजन का बीटा है, ओके। हम ओवरऑल बीटा निकाल लेते ना कि 1.45 इंटू 0.74 1.073 और 1.20 इंटू 0.26, ऐसा करते हुए हम एक ओवरऑल बीटा निकाल लेते हैं, तो ओवरऑल बीटा आ गया, राइट। तो ओवरऑल बीटा हमने इसी तरीके से निकाला 1.385। अब हमें इक्विटी बीटा निकालना है, इक्विटी बीटा स्पेयर का ही निकाल सकते हैं, राइट। तो चलो करते हैं। तो उसके लिए आपको जो है इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन E प्लस D प्लस डेप्ट, राइट। तो बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन E प्लस D, बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट अपॉन E प्लस D, ओके। अब 1.385 हमारा ओवरऑल बीटा है। इक्विटी बीटा हमारा कितना है, राइट, इक्विटी बीटा हमको नहीं पता। इक्विटी कितना है 410 अपॉन 580 प्लस डेप्ट बीटा है 1.20 सॉरी 0.24 और इंटू 170 डिवाइड बाई 580, तो ठीक है 410 डिवाइड बाई 580 ये हो गया, और ठीक है 0.24 इंटू 170 डिवाइड बाई 580 ये जो भी आया माइनस 1.385 ये करा हमने, तो 1.314 इस तरीके से आया। तो इस तरीके से बीट ऑफ इक्विटी जो है 1.86 आ गया बीट ऑफ इक्विटी। तो इस तरीके से हमने इक्विटी बीटा निकाला, राइट। अब एज सर्टेन इक्विटी बीटा ये बोल रहे हैं कि अभी इक्विटी और 410 करोड़ था, डेप्ट 170 करोड़ था, सेगमेंट और सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी, राइट।
आपने उससे इक्विटी बीटा निकाल लिया, अच्छी बात है। बी वाले पोर्शन में बोल रहे हैं कि एसेटेन करो इक्विटी बीटा अगर केजीएफ ने डिसाइड करा कि वो अपना डेप्ट इक्विटी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब कि डेप्ट इक्विटी पोजीशन चेंज कर रहा है बाय रेजिंग फर्दर डेप्ट एंड बाइंग बैक ऑफ इक्विटी टू हैव इट्स डेप्ट इक्विटी रेशियो 1.90। मतलब कि जो इक्विटी एक जो करोड़ में देके रखा था वो डेप्ट इक्विटी रेशियो अब 1.90:1 हो गया, इन द सेंस 1.90/1 हो गया। एज्यूम डेट वही प्रेजेंट डेप्ट बीटा आपको देख रखा है वो है 0.35 एंड एनी फर्दर फंड रेट्स बाय द वे ऑफ डेप्ट एज्यूम दैट प्रेजेंट डेप्ट बीटा, ये तो बोल रहा है प्रेजेंट डेप्ट बीटा वो 0.35 है, और अगर जो भी फर्दर फंड रेज करने हैं बाय वे ऑफ डेप्ट एनी फर्दर फंड रेज बाय वे ऑफ डेप्ट विल हैव अ बीटा 0.40, वो 0.40 फॉर फर्दर फंड्स, राइट। तो ठीक है, इन्होंने पहले अपना स्ट्रक्चर चेंज करा, 1.90/1 किया, राइट, 1.90:1। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया कि एक फर्दर डेप्ट रेज करा। अभी का डेप्ट बीटा तो 0.35 है एंड एनी फर्दर फंड्स रेज बाय वे ऑफ डेप्ट उसके लिए उन्होंने जो है 0.40 रेज करा है। अब पॉइंट ये है कि बीटा ऑफ इक्विटी तो चलो नहीं पता क्योंकि वो तो हमको निकालना है, राइट। अभी का डेप्ट इक्विटी स्ट्रक्चर 1.90:1 हो गया, पुराना डेप्टो का बीटा 0.35 था और जो फर्दर फंड रेज करे है उसका 0.40 हो गया, तो आपने बीटा निकालना है, राइट। अब समझो पहले इक्विटी कितना था 410, डेप्ट कितना था 170। अगर वही इक्विटी लेकर चलते, राइट, या तो अगर हम बोले कि 410170 वो अपनी डेप्ट इक्विटी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 680 इसका टोटल है, 680 नहीं 580 एक तरीके से। इससे दिखता है कि 380 इसका डेप्ट है और पर्टिकुलर 300 इसका इक्विटी है। तो पहले कितना था 170 डेप्ट था तो 210 रेज हो गया। पहले कितना था 300 डेप्ट था, अब 110 बायबैक हो गया, तो 210 रेज करा और 110 जो है हमारा बायबैक हो गया। और जो 210 रेज करा है इसका बीटा ऑफ डेप्ट है 0.40 और पुराने का बीटा ऑफ डेप्ट है 0.35। और ये लिखा हुआ है ना कि उसने डेप्ट इक्विटी पोजीशन चेंज करी है, उसने ये नहीं बोला कि उसने पोजीशन चेंज करी है, राइट, पोजीशन चेंज करी है, ये नहीं बोला कि मैं एडिशनल में कुछ लेकर आया, पोजीशन चेंज करी है। अब वो बोल रहे हैं कि न्यू इक्विटी बीटा निकालो। अब ओवरऑल बीटा हमारा कितना है पर्टिकुलर, अगर ओवरऑल बीटा की बात करें तो 1.385 ही रहेगा, क्योंकि चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से कोई ओवरऑल बीटा में तो चेंज होता नहीं है, तो 1.385 रहेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट। फिर आता है सी प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू, मतलब ये डेप्ट ओल्ड वाला, इंटू प्रेजेंट का डेप्ट डिवाइड बाई इक्विटी प्लस डेप्ट। फिर आता है बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट न्यू डिवाइड बाई इक्विटी प्लस डेप्ट। मतलब कि बीटा ऑफ इक्विटी कितना है आपका, बीटा ऑफ इक्विटी आपको नहीं पता, चलो, इंटू इक्विटी कितना है आपका, इक्विटी कितना है, तो बीटा ऑफ इक्विटी नहीं पता हमको, राइट। पर ये पता है कि जो इक्विटी है वो 200 है, तो 200 डिवाइडेड बाय 580। फिर बीटा ऑफ डेप्ट जो हमारा ओल्ड डेप्ट है 0.35 है, राइट। तो 0.35 इज इक्वल टू मतलब 0.35 इंटू जो पर्टिकुलर ओल्ड का डेप्ट है, तो वो है 170 डिवाइड बाय 580। फिर देखिए 0.40 इंटू 210 डिवाइड बाय 580, राइट। तो इस तरीके से 3.19 आ रहा है। तो देखो इस तरीके से हमारा बीटा इक्विटी का, ठीक है, पहले हमारा इक्विटी का बीटा कितना था, वो 1.386 था और हमारा वो चेंज हो गया 3.296 हो गया, इसलिए ये वैलिड है। इस तरीके से हमने जो है बीटा के सारे क्वेश्चन ओवर करे। इजी क्वेश्चन था, इजी थे, हमको सब समझ में आया। चलो सी अगला देखो,
द XYZ लिमिटेड इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इज़ प्लान टू सेट अप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो XYZ एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और ये प्लान टू सेट अप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो भाई ठीक है, XYZ एक डेवलपिंग बिजनेस में है और उसको सेटअप करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो वो जो प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट, उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 0.27 है इस टू 1। और ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सेटअप करना है और ये ठीक है दे के रखा है। कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड फॉर प्योर प्ले फॉर्म्स इन द लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर बिजनेस। उसी बिजनेस में 4 प्योर प्ले फॉर्म्स है, ABC DEF, ABC DEF GHI JKL, ये 4 फॉर्म है जिनका बाकायदा जो है 1 सेकेंड, ये क्या देख रखा है, डेब्ट इक्विटी समझ में आया कि लीवर्ड बीटा डिवाइड बाय बीटा ऑफ इक्विटी। खैर जो भी हो, टैक्स रेट जो है 35% है एंड RF KD RM और ओके RM माइनस RF दे के रखा है, तो ये भी हो गया। WACC, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द WACC टू बी यूज्ड टू कंप्यूट द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट की NPV के लिए WACC क्या होगा, राइट। देखो सिंपल सी बात है, हमें तो ओवरऑल बीटा निकालना है, राइट। और ओवरऑल बीटा निकाल कर जो है हम फिर इक्विटी बीटा ये सब निकालते हैं। अभी तक ऐसा ही हुआ है कि हमको सिमिलर फॉर्म्स दिखती है और हम उसका जो है ओवरऑल बीटा निकालते हैं। अब अगर ओवरऑल बीटा की बात करें तो इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेब्ट 1 माइनस टी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेब्ट इंटू डेब्ट 1 माइनस टी, इक्विटी प्लस डेब्ट 1 माइनस टी। चलो ठीक है। अब रही बात है इक्विटी की, देखो डेब्ट इक्विटी तो 0.3 डिवाइड बाय 1, तो हम पहले ABC का निकालते हैं। ABC का निकालेंगे तो बाकी सबका भी आप निकाल ही लोगे। तो उसमें इक्विटी जैसे कि 0.3 अपॉन 1, तो इक्विटी हो गया हमारा 1 और 0.3 हो गया हमारा डेब्ट, तो 0.3 डिवाइड बाय 0.3, 1 सेकेंड, डेब्ट है 0.3, डेब्ट है 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.3 और 1 माइनस टी, टैक्स है 0.35 प्लस, और ये बीट ऑफ इक्विटी इंटू बीट ऑफ इक्विटी क्या है, ओके 1 सेकेंड, बीट ऑफ इक्विटी 1.1, ये डिवाइड नहीं है क्या, ये लग तो रहा है डिवाइड, ओके इसको बीट ऑफ इक्विटी माना, राइट। तो इस तरीके से आपने ये तो निकाल लिया और डेब्ट बीटा तो 0 ही है, तो हमने इस तरीके से जहाँ पे एक बार 1.1 लेना है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3, वहाँ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.3 और 0.3 को 0.65 से मल्टीप्लाई करना। फिर दूसरी सिचुएशन जहाँ पे 0.25 है, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.25, 1 माइनस 0.35, ये हमने किया। और जो है बीटा ऑफ इक्विटी ये 0.9 आया। तो इस तरीके से पर्टिकुलर सबको हमने निकाला और जो है हर एक का बीटा ऑफ इक्विटी आया, इसका बीटा ऑफ इक्विटी, बीटा ओवरऑल बीटा आया और फिर डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो हमारा ओवरऑल बीटा तब आया। तो ऐसा है कि जब 4 प्योर प्ले फॉर्म्स दे के रखे तो हम फिर एवरेज निकाल के बीटा निकालेंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि अभी हम स्टेप 1 ही कर रहे हैं। स्टेप 1 में जैसे प्रॉक्सी कंपनी का बीटा निकालना है तो 4 कंपनीज है, तो एवरेज करके एक बीटा निकालोगे, वो ओवरऑल बीटा आप यूज़ करोगे, तो आपके पास वो ओवरऑल बीटा है। आपके पास अपना जो है पर्टिकुलर डेब्ट बीटा तो वो तो 0 है आपका, तो ओवरऑल बीटा जो भी है 0.82 इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इंटू इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी प्लस डेब्ट 1 माइनस टी, राइट। इक्विटी बीटा हर एक का निकालना है, अपने को अपनी कंपनी का निकालना है जिसका डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.27 है। वो इस तरीके से आप इधर का निकाल लोगे। तो पहले आप इधर का बीटा इक्विटी का निकालोगे, राइट। तो आपके पास इक्विटी का बीटा है, राइट, तो इससे आप KE निकाल लोगे। रही बात KD निकाल लोगे और 1 माइनस टी भी कर दोगे। अब समझो इधर KD देख रखा है 14%, तो KD इधर एज्यूम करके रखा है कि आफ्टर टैक्स ही है, KD आफ्टर टैक्स ही होता है। तो इस तरीके से जो है आपका NPV आ जाएगा, तो इनफैक्ट इस तरीके से आपका KO आएगा। ओके, तो ठीक है। अब 3B, चलो स्टार्ट करते हैं 3B हमारा। ओके,
अब 3B कि ABC अ लार्ज बिजनेस हाउस इज़ प्लानिंग टू सेल इट्स होली ऑन सब्सिडरी। तो एक लार्ज बिजनेस हाउस है जो अपना होली ऑन सब्सिडरी बेच रहा है। अनदर लार्ज बिजनेस एंटिटी ए लिमिटेड हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट। पहले क्या बोला कि जो ABC एक लार्ज बिजनेस हाउस है वो सेल कर रहा है होली ऑन सब्सिडरी बी लिमिटेड। अब अनदर लार्ज बिजनेस एंटिटी ए लिमिटेड हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट टू मेक अ बिड। अच्छा, एक दूसरा जो है लार्ज बिजनेस एंटिटी ए लिमिटेड है उसने भी अपना इंटरेस्ट दे दिया कि टू मेक अ बिड। ओके, ABC सेल कर रहा है होली ऑन सब्सिडरी, तो ए जो है उसको बाय कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, उसने बाय की बिड रख दी। एंड ए लिमिटेड एक्सपेक्ट डेट कि मैं एक्विजिशन कर लूँगा ना, तो एनुअल अर्निंग बी की एनुअल अर्निंग 10% से बढ़ जाएगी। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इग्नोर एनी पोटेंशियल सिनर्जिक बेनिफिट अराइज आउट ऑफ पॉसिबल एक्विजिशन आर अवेलेबल। पैट फॉर बी इग्नोरिंग, ठीक है, अराइज आउट ऑफ पॉसिबल एक्विजिशन। ओके, पॉसिबल एक्विजिशन से क्या होगा कि पैट जो है वो बी का फॉर द फाइनेंशियल ईयर जस्ट एंडेड वो 10 करोड़ हो जाएगा। पैट बी का और बी लिमिटेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेंड ऑफ 7% ईच ईयर एंड द सेम इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, और ग्रोथ 7% रहेगा। पोस्ट टैक्स मार्केट रिटर्न जो RM है वो RM 10% है, RF 4% है, टैक्स 30% है। अब ABC A और प्रॉक्सी एंटिटी फॉर B, देखो ABC है, A है और प्रॉक्सी एंटिटी फॉर B, तो ये B नहीं है पर B के जैसी प्रॉक्सी एंटिटी है जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। तो जब प्रॉक्सी एंटिटी देख रखी है आपको, सबसे पहले आप उसका ओवरऑल बीटा निकाल लो। वो ओवरऑल बीटा समहाउ मदद करेगा क्योंकि B की बातें कर रहे हैं, राइट। तो देखते हैं इससे हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो ओवरऑल बीटा क्या होता है, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन डेप्ट, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 माइनस टी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी। अब बीटा ऑफ इक्विटी ये है 1.1 इंटू इक्विटी कितना है 4 अपॉन 4 प्लस 1 और 1 के में 1 माइनस टी, टी कितना है हमारा 0.30 प्लस डेप्ट बीटा तो दे के नहीं रखा है, जिसको 0 मान लो, तो ओवरऑल बीटा निकाल लो। तो पहला जो रटाया काम है कि ओवरऑल बीटा निकाल लो जो हमारा 0.9362 है। ये रटाया काम इधर हमको इतना समझ में आ गया। अब दूसरा रटाया काम है कि इक्विटी बीटा ऑफ ओवरऑल निकाल लिया ना, इनका ओवरऑल इक्विटी बीटा निकाल लिया। अब इक्विटी बीटा निकालते हैं, वो प्लेट दे दें। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा हमारा रटाया काम ये होता है कि हमने ओवरऑल बीटा निकाल लिया, जो यूज़ करना था हमने ओवरऑल बीटा निकाल लिया। उस ओवरऑल बीटा से हम इक्विटी बीटास निकालते थे। तो क्या अभी जो इक्विटी बीटा दे के रखा है उसको इग्नोर करते हुए क्या हम नया बीटा निकालें? अगर निकालना हो तो हम ABC का निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा 0.9362 तो है ही, राइट। तो 0.9362 इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी प्लस बीटा ऑफ डेप्ट, तो वो तो 0 है तब कुछ नहीं कर पाएंगे, पर बीटा ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। इक्विटी कितना है 3/3 प्लस 1 और टैक्स कितना है 1, ठीक है 30% टैक्स है, तो ठीक है करो। और इक्विटी बीटा आपका आ गया, इक्विटी बीटा 1.156। तो एक जो रटाया काम है कि BO के बाद इक्विटी बीटा निकालना, हमने इक्विटी बीटा निकाल लिया। और देखो इक्विटी बीटा निकाला, इक्विटी बीटा निकालने के बाद KO निकाल लो। चलो इक्विटी बीटा निकाला तो आप KE तो निकाल लो एटलीस्ट। और KE कैसे निकलेगा, RF दे के रखा है, RM माइनस RF निकल जाएगा, बीटा दे के रखा है, KE निकल गया। तो वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ B बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फॉर द प्रॉक्सी एंटिटी। तो इधर चलो दूसरा पॉइंट क्या है कि अरेंज कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ B लिमिटेड फ्रॉम द डेटा अवेलेबल ऑफ प्रॉक्सी एंटिटी। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि अ रेंज ऑफ वैल्यू फॉर B लिमिटेड, एक रेंज ऑफ वैल्यू निकालो। देखो वैल्यू निकालने की रेंज, वैल्यू निकालना मतलब मार्केट वैल्यू निकालना, राइट। एक होता है कि
पी रेशियो वाला तरीका, राइट, कि EPS को वो P से मल्टीप्लाई कर दो, MPS आ जाएगा। एक होता है अर्निंग कैपिटलाइजेशन, एक डिविडेंड कैपिटलाइजेशन होता है, एक अर्निंग कैपिटलाइजेशन होता है। अब वो बोल रहे हैं कि रेंज ऑफ वैल्यूज़ निकालो फॉर B लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर पोटेंशियल सिनर्जी बेनिफिट टू A ऑफ द एक्विजिशन। तो रेंज ऑफ वैल्यूज़ निकालनी है, तो क्या करना है, B की वैल्यू निकालनी है। पहले तो बिफोर सिनर्जी और एक है आफ्टर सिनर्जी, राइट। अब पॉइंट ये है कि जब उसको P रेशियो लेना हो तो सिमिलर कंपनी P का ले प्रॉक्सी एंटिटी का, राइट। तो प्रॉक्सी एंटिटी P, राइट, और एक होता है कि A लिमिटेड P। दो P, एक तो प्रॉक्सी और एक A लिमिटेड। तो बोल रहे फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ B बोथ बिफोर एंड आफ्टर पोटेंशियल सिनर्जी। देखो पहले तो एक तो बिफोर एंड आफ्टर पोटेंशियल सिनर्जी बेनिफिट, तो बिफोर सिनर्जी एंड आफ्टर सिनर्जी। अब जैसे बोल रहे हैं कि बिफोर सिनर्जी 120 करोड़। सी अगर प्रॉक्सी का P यूज़ करोगे, राइट, अगर प्रॉक्सी का P यूज़ करोगे तो देखो, तो प्रॉक्सी का P यूज़ करा आपने तो 12 उसका P, वो बिफोर सिनर्जी में और आफ्टर सिनर्जी दोनों में यूज़ होगा। और ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सी कि ABC एक लार्ज बिजनेस हाउस से वो होली ओन सब्सिडियरी को सेल कर रही है, अनदर लार्ज एंटिटी A है, उसने बिड करा है और A उसको एक्वायर कर रहा है। और आफ्टर एक्विजिशन एनुअल अर्निंग, जिसमें पर्टिकुलर B की जो वैल्यू है, राइट, उसकी दो वैल्यू निकालनी है, बिफोर एंड आफ्टर पोटेंशियल सिनर्जिस्टिक बेनिफिट टू A। तो एक तो हो गया बिफोर सिनर्जिस्टिक वैल्यू टू A और एक हो गया आफ्टर सिनर्जिस्टिक वैल्यू टू A। बिफोर सिनर्जी बेनिफिट एंड आफ्टर सिनर्जी बेनिफिट। अब देखो क्या लिखा है कि A ने भी एक्सप्रेस करा अपना इंटरेस्ट और A एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्विजिशन के बाद 10% इंक्रीज़ होगा। एक्विजिशन का सिनर्जी 10%, इसलिए 1.1। तो जब आफ्टर सिनर्जी की बात आएगी तो 1.1 से तो मल्टीप्लाई होगा, जो भी अर्निंग है वो 1.1 से तो मल्टीप्लाई होगी, राइट। फिर भले ही वो P रेशियो वो सब करना पड़ेगा हमें, पर अर्निंग तो एटलीस्ट 1.1 से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इग्नोरिंग, अभी अगर हम इग्नोर करें पोटेंशियल सिनर्जी बेनिफिट, पैट फॉर B विच हैज़ जस्ट एंडेड इज एस्टिमेटेड टू बी 10 करोड़। तो अगर मैंने सिनर्जी नहीं माना तो ये सिर्फ 10 करोड़ है। आफ्टर सिनर्जी में ये 10 करोड़ इंटू 1.1 हो जाएगा, राइट। और इधर जो है P में दो ऑप्शन है कि मैं सी A मुझे एक्वायर कर रहा है तो A का P ले लो, या जो है पर्टिकुलर प्रॉक्सी एंटिटी B है उसका P ले लो। तो अगर मैं प्रॉक्सी B का P लेते हैं तो प्रॉक्सी B का P क्या है, देखो प्रॉक्सी B का जो P है वो है 10, और ठीक है अगर हमने प्रॉक्सी B का P लिया तो वो है 10, राइट। 12 है, 12 है, राइट। तो ऐसे केस में अगर आप मार्केट वैल्यू देखोगे तो 120, राइट, 120 आएगा और पोस्ट सिनर्जिस्टिक वैल्यू आ जाएगी 132, राइट। तो अगर मैंने प्रॉक्सी B का P लिया तो बिफोर और आफ्टर सिनर्जी ये वैल्यू है, राइट। और ये वैल्यूएशन में मैं EPS इंटू PE से भी वैल्यू कर रहा हूँ। अब प्रॉक्सी B की जगह मैंने ले लिया A कंपनी का PE, ये A कंपनी में मर्ज हो रही ना, तो A कंपनी का PE भी ले सकते हैं। तो अगर मैंने A कंपनी का PE लिया, इनकम 10 करोड़ है, राइट, इधर भी 10 करोड़ है, पर हाँ आफ्टर सिनर्जी 1.1 हो जाएगा। आफ्टर सिनर्जी 10 करोड़ इंटू 1.1 और A कंपनी का PE लूँगा जो 10, जैसे केस में 100 करोड़ इसकी वैल्यू आएगी, और इधर जो आएगी वो आएगी पर्टिकुलर 111 करोड़, 110 करोड़, हाँ। तो जब A कंपनी का P और B कंपनी और प्रॉक्सी कंपनी का P, दो P लिए हमने, और अभी हमने जो वैल्यूएशन है EPS इंटू PE करा। फिर एक है वैल्यूएशन रेंज कि एक चलो वैल्यूएशन हम करते हैं EPS इंटू PE से नहीं करते हैं, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन से करते हैं। तो जैसे P दोनों का डिफरेंट है, राइट,
तो पहले ऐसा लगता है प्रॉक्सी का पे आउट ले लेते हैं, प्रॉक्सी का पे आउट लेते हैं और बिफोर सिनर्जी राइट और आफ्टर सिनर्जी करते हैं राइट। आफ्टर सिनर्जी 1.1 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट, 1.1 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं डिविडेंड कैपिटलाइजेशन की बात करूं, जैसे कि D1 अपॉन के माइनस जी, उस तरीके से करूं मैं, तो आफ्टर सिनर्जी हमारा जो है 1.1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर्टिकुलर इनकम हमको पता है 10 करोड़ है राइट, तो एक तरीके से 11.1 करोड़ हो गया। और प्रॉक्सी का अगर मैं पे आउट यूज़ कर रहा हूँ तो वो है 50%। तो जो भी इनकम है 10 इंटू 1.1 करोड़ उसको 50% से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा D0 आ गया, एक तरीके से डिविडेंड आ गया। तो 11 इंटू 50% ये 5.5 हमारा डिविडेंड आ गया। अब 5.5 इंटू 1.07, क्योंकि 7% की ग्रोथ है, लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ट्रेंड ईच ईयर और सेम इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। D1 और के माइनस जी, के निकालो उस पर्टिकुलर, अब इन्होंने ना इधर हिट करी, इन द सेंस इन्होंने जो के लेना था, ये जो के लेना था, ये के जो है इधर इन्होंने यहाँ का लिया के। देखो ऐसा होता है कि अपने को प्रॉक्सी कंपनी का डेटा दे के रखा है और हम प्रॉक्सी कंपनी का निकालते हैं बीटा राइट, और उस प्रॉक्सी बीटा की मदद से उन्होंने के निकाला, इक्विटी बीटा निकाला, और इक्विटी बीटा 1.1546 था, और इस तरीके से जो है उन्होंने के निकाला, मतलब 10.93 इनका के ही है। तब के माइनस जी जो है वो 10.93 माइनस जी हो गया। अब यही अगर बिफोर सिनर्जी अगर मैं देखूं राइट, तो 10 करोड़ रहेगा, और प्रॉक्सी का पे आउट है पूरा 50%, तो 5 करोड़, 5 इंटू 1.07 और डिवाइड बाई के माइनस जी, के क्या है 10.93 माइनस जी जो है हमारा पर्टिकुलर 7, वो 7% है, 10.90% माइनस 7%, तो 5 इंटू 1.07 डिवाइड बाई 3, 5 इंटू 1.07 डिवाइड बाई 3%, 178.33, 5 इंटू 1.07 डिवाइड बाई 3.93%, ये है 138.67 राइट। तो इस तरीके से आप और निकालना, तो प्रॉक्सी पे आउट जब 50% है तो और उससे और आपकी दूसरी वैल्यूज आएगी। तो देखो प्रॉक्सी पे आउट था हमारा, तो 5 इंटू 1.07 डिवाइड बाई 3.93%, ये 136.13 इधर बिफोर सिनर्जी वैल्यू आई, और आफ्टर सिनर्जी 5.5 इंटू 1.07 डिवाइड बाई 3.93%, ये 149.75। अब यही अगर प्रॉक्सी पे आउट की जगह एज कंपनी, क्योंकि उस कंपनी में शिफ्ट हो गया ना, तो अगर ए कंपनी का पे आउट लेते हैं जो कि है 40% राइट, तो अगर बिफोर सिनर्जी और आफ्टर सिनर्जी है तो 1.1 तो होता, 10 करोड़ भी होता, 40% हो जाता। बिफोर सिनर्जी 1 पॉइंट नहीं होता, 1.1 10 करोड़ का 40% हो जाता राइट। तो देखो अब वो 4 करोड़ होता है इंटू 1.07 ग्रोथ, के माइनस जी 10.93 माइनस 7%, यही जो है 11 इंटू 40%, 4.4, तो 4.4 आता। इसको D1 मतलब D0 है तो 1.07 जी डिवाइड बाई 3.90 मतलब 10.93 माइनस 7%। होप सो आप सब सॉल्यूशन बुक देख रहे होंगे राइट। तब देखो जब पे आउट 40% है, 4.07 डिवाइड बाई 3.93%, 103.56 ये आएगा, 103.56 सॉरी 108.90 आएगा। और रही बात दूसरे तरीके से जो है 4.4 इंटू 1.07 डिवाइड बाई 3.93%, ये है 119.80 आएगा राइट। तो हमारा एक तो होता है EPS इंटू PE से करना, और एक होता है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन से करना राइट। अगर बिफोर सिनर्जी बात करें तो प्री सिनर्जी में जो सबसे कम है वो है 100 राइट। बिफोर सिनर्जी में जो सबसे कम है
वो है 100, और अगर सबसे हाईएस्ट देखा जाए तो 136.13 है। ऐसा ही आफ्टर सिनर्जी में सबसे जो कम है वो है 110, और सबसे जो ज़्यादा है वो 149.75 है। और इस तरीके से हमारा ये ओवर हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जहाँ पे हमको के यहाँ से निकालना है। हमने ओवरऑल बीटा निकाल लिया, वो हमको समझ में आ गया, हमने ओवरऑल बीटा निकाल लिया, राइट। प्रॉक्सी एंटिटी की मदद से हमने ओवरऑल बीटा निकाला, और राइट। अब ए ने बोल के रखा था इस क्वेश्चन में कि मैं बी को परचेस कर रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्विजिशन जो है इससे 10% इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो 1.1 हो जाएगा, तो इंक्रीज़ हो जाएगा जो अर्निंग है वो। और इग्नोरिंग द पोटेंशियल सिनर्जी, वो सब सिनर्जी छोड़ो, पैट देख रखा है 10 करोड़, इंक्रीज़ 1.07, सेम एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, और ये सब चीज़ें डिटेल दे के रखी है। ABC कंपनी, ए कंपनी, और ये देख रखा है। ये कंपनी से हमने बाकायदा ओवरऑल बीटा निकाल के हमने ABC कंपनी का के निकाला, और ABC कंपनी का के क्या, हमने बीटा ऑफ इक्विटी निकाला, और इक्विटी बीटा निकाल के बाकायदा हमने के भी निकाल लिया। हमने तो सिर्फ बीटा ऑफ इक्विटी निकाला था, और इक्विटी बीटा निकाल के हमने जो है बाकायदा RF IRF माइनस RF इंटू बीटा करते हुए हमने ये भी निकाल लिया। पर हमको ये नहीं पता था कि ये कब यूज़ होगा, क्या होगा, पर हमने निकाल लिया। अब वो वैल्यू पूछ रहे हैं। अब वैल्यू में 2 तरीके होते हैं वैल्यू निकालने के, EPS इंटू पी और डिविडेंड वैल्यूएशन। अब EPS इंटू पी ले तो 2 तरीके। अब बी जो है प्रॉक्सी का ले लूँ मैं, या तो मैं जो ए का पार्ट हो चुकी हुई ए का ले लूँ, क्योंकि बी की खुद की तो कुछ नहीं है, वो तो या तो आफ्टर मर्जर और बिफोर मर्जर वाली बात है। पहले वो सिमिलर एंटिटी बी का ले लो, बी का पी ले लो, या तो आफ्टर ए का पी ले लो। जब वो पर्टिकुलर बी का पी ले रही है, या मतलब कि खुद का ही पी ले रही है, सिमिलर कंपनी का पी ले रही है, तो उसको अर्निंग निकालना पड़ेगा। और अर्निंग में भी बिफोर सिनर्जी और आफ्टर सिनर्जी। फिर वो ए का पी ले रही है जहाँ पे वो मर्ज हुई है, तो उसमें भी अर्निंग तो दे के रखा है, बिफोर सिनर्जी आफ्टर सिनर्जी, उसका पी लेके कर लिया। फिर दूसरा होता है कि के की बात आती है। अब सॉरी ये पी का हो गया, और एक डिविडेंड वैल्यूएशन। अब डिविडेंड में पे आउट कौन सा ले, बी का ले कि ए का ले, तो चलो एक बार बी का पे आउट लेते हैं। बी का पे आउट लिया तो वहाँ से कैलकुलेट किया, पर यही है कि आफ्टर सिनर्जी में इनको 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो के तो चेंज करने से रहे, के तो ABC का ही रहेगा। वापस से जो इन्होंने ए का पे आउट निकाला, तो ए का पे आउट कुछ जो है, सॉरी अगर ए के पे आउट से इन्होंने करा बाकायदा, तो इनका बिफोर सिनर्जी डिविडेंड अलग आया, आफ्टर सिनर्जी डिविडेंड में 1.1 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से इन्होंने वैल्यूएशन करा, और इस तरीके से छोटा और बड़ा वैल्यूएशन ऐसा हमने निकाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना और इसको करना, राइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय।